तो नमस्ते जी, यह 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु और हमारे साथ में आज हैं इंदौर की एक फेमस पर्सनालिटी। हेलो, इट्स मी उमा सक्सेना, डॉक्टर उमा सक्सेना। आई एम डायरेक्टर ऑफ सक्सेना इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां हम गैस पाइपलाइन का काम करते हैं अडानी ग्रुप के साथ। और मैं कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूं जो कि हरिद्वार में स्थित है एक, जिसमें हम कुष्ठ रोगियों और अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं। वेरी नाइस मैम। मैम आप डायरेक्टर हैं एक कंपनी की। बहुत सारी फीमेल्स इंडिया में बात कर रहा हूँ मैं इस समय, अक्रॉस इंडिया एक सवाल बार बार उठता है, इक्वलिटी को लेकर के सवाल उठता है। तो आप क्या मैसेज देंगे उन वीमेंस को ताकि वो भी ये करेज लेकर के आएँ, वो भी ऐसी बड़ी पोजीशंस पर पहुँचे लाइफ में? पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये विमेन एम्पावरमेंट शब्द आया कहाँ से? मैंने कभी मैन एम्पावरमेंट या पुरुष सशक्तिकरण शब्द तो कभी नहीं सुना। क्यों? विमेन कमज़ोर है, हमें कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वी वांट इक्वालिटी। जो देखिए, ये समाज ना पुरुषों के बिना चल सकता है ना महिलाओं के बिना, दोनों की भागीदारी इक्वली मैटर करती है। तो हम ये क्यों कि हम विमेन को ऊपर रखें, पुरुष को नीचे रखें? दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को साथ मिलके चलना है, साथ मिलके काम करना है। तो आई डोंट बिलीव इन विमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत करता हूँ मैम, लेकिन जैसे अभी होली का त्यौहार गया, तो मैं किसी जगह का नाम नहीं लूँगा, पर जो होली जहाँ पर बहुत बढ़ चढ़ के मनाई जाती है, वहाँ को लेकर के कुछ वीडियो वायरल हुए। कुछ लेडीज़ ने बोला कि यहाँ पर आइए तो अपनी सुरक्षा पर आइए। या हम इंदौर शहर की बात करेंगे तो मैं कई लेडीज़ से मिलता रहता हूँ, मैं उनसे इंटरेक्शन करता हूँ, तो कई बार मुझे कई फीमेल बोलती हैं कि स्टिल वुमेन आर नॉट सेफ, ऐसा वो बोलती हैं। तो इट ब्रेक्स माई हार्ट, मेरा दिल टूट जाता है सुनकर के ये वाली बात। लेकिन कहीं ना कहीं आप जी साहसी औरतें हैं जो ये करेज समाज में लेकर के आ रही हैं कि नहीं भैया, बात इंकरेजमेंट वाली तो है ही नहीं, बात बराबरी वाली है। और पर्सनली मैं इसको मानता भी हूँ, लेकिन आज भी एक समाज का बहुत बड़ा तबका कहीं ना कहीं है जो इस चीज़ को शायद स्वीकार नहीं कर रहा है, शायद स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे में वो महिला जो आपका एंड लेडी जो आपका वीडियो देखेगी है, तो उसको आप क्या बोलना चाहेंगे आप कि भैया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये विमेन अपने आप में औरत एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। बिना औरत के बिना ना घर चल सकता है ना समाज चल सकता है। अब रही बात अपनी ताकत खुद पहचानने की, तो मैं सबको यही मैसेज दूंगी, कम आउट योर कंफर्ट जोन। डर लगता है हर चीज़ से, मुझे भी बिजनेस में आने में डर लग रहा था, तो इसमें मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। गलतियाँ करो, जब अगर आप ज़िंदगी में कुछ गलती नहीं कर रहे, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गलतियाँ करो, सीखो गलतियों से, तभी तो हम कुछ अचीव कर पाएंगे। अपने आप करेज, अपने आप को इकट्ठा करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और ये नहीं कि हमने खुद आगे बढ़ गए, ये हमको ग्रुप में रह के आगे बढ़ना है। अगर हम दूसरों को 1% भी सपोर्ट कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात है। और ज़रूरी नहीं है हम समाज सेवा पे निकल जाएं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। मैं कह रही हूँ, अगर मैं अपनी मेट के लिए भी कुछ कर सकूँ ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हम पूरे समाज के लिए नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए तो कर सकते हैं। अद्भुत मैम, आपने बहुत अद्भुत बात बोली कि अगर आप सिर्फ अपनी मेड के लिए भी कुछ कर सकते हैं ना, बहुत बड़ी बात। तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैम, मैं इसी पर एक मुझे वाकया याद आया, मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया वाकया वो, लेकिन बता देता हूँ मैं एक टाउनशिप में रहता हूँ बाईपास पर। तो वाकया कुछ इस प्रकार है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये कंपैरिजन बता रहा हूँ किस तरीके से समाज है। तो हमारे यहाँ पर एक दीदी आती हैं काम करने के लिए रेगुलर बेसिस पे। तो एक दिन मेरी वाइफ ने फ़ोन लगाया दीदी को, तो दीदी का फ़ोन बड़े गुस्से में उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगी काम करने के लिए। तो मेरी वाइफ ने पूछा उनसे कि क्या हो गया, तो वो बोली कि दीदी मेरे को वॉशरूम यूज़ करना था। तो हम सी सेक्टर में रहते हैं, ABC होते हुए आती है काम करते हुए वो। तो बोला मेरे को किसी भी घर वालों ने वहाँ पे वॉशरूम यूज़ नहीं करने दिया। मुझे इतना गुस्सा आया तो मैं छोड़ के चली आई। मेरा दिल टूट गया ये बात सुन के। मैंने मेरी वाइफ को बोला कि तुमने उनको ये क्यों नहीं बोला कि तुम हमारे यहाँ के वॉशरूम यूज़ करती? तो बोली कि वो A सेक्टर में इनको प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से वो घर चली गई। तो ऐसी सोच वालों को भी आप कुछ बोलना चाहें अगर? कहाँ तो मोदी जी स्वच्छ भारत का एक अभियान लेके चल रहे हैं, जिसमें हम सुलभ शौचालय बना रहे हैं, और हम एक मेड को जगह नहीं दे सकते। ये बहुत कहते नीच टाइप की मानसिकता दिखाती है। अब यही बात आपने जो बोली बात, आपकी बात से 110% सहमत हूँ। आपकी बात से मैं लोगों के घर जाकर के ये दीदियाँ साफ कर रही है, वो हमारा घर चमका रही है। अगर हम उसके लिए थोड़ी सी सुविधा दे सकते हैं और वो साफ कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, साफ करवा लो। हम अपने मॉल के वॉशरूम से में जाते हैं, पता नहीं वहाँ कौन आ रहा है, कौन वॉशरूम यूज़ कर रहा है, हम चेक करते हैं, लेकिन फिर भी हम यूज़ करते हैं। तो हम घर में इतनी पार्शलिटी क्यों करें? यही मेरा जो है ना, ये सवाल रहता है मेरा, सोसाइटी से, समाज से मेरा ये सवाल रहता है कि बात बराबरी की हो रही। मतलब पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना ही बंद कर दें, हम अपने घर में ही रहें। घर जब वॉशरूम जाना है घर आए हम, ये तो नहीं होना चाहिए ना ऐसा। तो एक लास्ट सवाल पूछूंगा इंदौर को लेकर के। आप इंदौर से हैं? प्योर इंदौर? नहीं, मैं यहाँ 2015 से रह रही हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम ग्वालियर। ग्वालियर चंबल कट्टे, देसी कट्टे हैं। यस, फूलन देवी। तो ग्वालियर अच्छा है, इंदौर अच्छा है? नहीं, वो तो मेरी बर्थ प्लेस है, लेकिन मुझे कंपेयर करूँ तो अब मुझे इंदौर ज़्यादा अच्छा लगता है।
क्योंकि यहाँ बच्चे भी सेटल हो गए, मुझे भी मेरी पहचान मिली है। अब ग्वालियर को मैं ख़राब तो कभी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, वहाँ पढ़ी हूँ, मुझे दोनों अच्छा लगता है। ग्वालियर की गजक अच्छी है या इंदौर की रबड़ी? मैं मीठे में ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, कुछ चीज़ें ग्वालियर की अच्छी हैं, कुछ इंदौर की अच्छी हैं। ग्वालियर की बेड़ी अच्छी है, इंदौर की कचौरी? नहीं, ग्वालियर की बीड़ी। इंदौर का पोहा बेस्ट है। इंदौर का पोहा बेस्ट है। आखिरी सवाल, द्वारिका के पेड़े अच्छे हैं या इंदौर में जो पेड़े मिलते हैं वो अच्छे हैं? नहीं, द्वारिका के अगर आप फीलिंग से खाएंगे तो द्वारिका के पेड़े का अलग स्वाद आएगा। अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए खाएंगे तो इंदौर की अच्छी है। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। आपने समय दिया हमें और आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें लोगों को बताई। मैं उम्मीद करता हूँ मैम की इन बातों को सुनकर के अंदर आपके अंदर एक शक्ति जागेगी, आपके अंदर एक जागृति आएगी और आप सब लोग उन पिंजरों को तोड़ करके बाहर निकलेंगी और आप दिखा देंगी इस दुनिया को आप ही हैं जिसकी वजह से दुनिया चलती है। ये है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु और मैं हूँ हिमांशु। थैंक यू थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। थैंक यू मैम।